प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधन, डिवाइसेज ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, माध्यम हो सकते हैं जिससे जनता सीधे फैसले करे या फैसले में शामिल हो जाए। तो देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो उसके कई तरीके हैं। एक है इनिशिएटिव, सिटीजंस इनिशिएटिव या पॉपुलर सिटीजंस इनिशिएटिव, जनता की पहल, जहां जनता पहल करे और जनता अपने पहल पे अंतिम निर्णय तक अपने पहल को ले जा सके। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक माध्यम यह है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का दूसरा जो माध्यम है वो है राइट टू रिकॉल, कि आप अपने जनप्रतिनिधि को, जिसे आपने ही इलेक्ट किया है, उसे वापस बुलाने का अधिकार। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो तीसरा डिवाइस है या तीसरा तरीका है वह है रेफरेंडम, जनमत संग्रह। और चौथा है जनमत सर्वेक्षण, प्लेबिसाइट। हम इन चारों को अक्रॉस द ग्लोब और अपने देश में भी क्या स्थिति है इसे हम समझते हैं। जो पहला हमने कहा कि पॉपुलर्स या सिटीजंस इनिशिएटिव, जनता की पहल, कि जहां किसी विधायी प्रस्ताव के लिए, मतलब कि जनता किसी विषय पे कानून चाहती है और हम सीधे पहल करें और वह कानून बनने की प्रक्रिया का हिस्सा हो जाए या कानून निर्माण के लिए संसद और सरकार बाध्य हो जाए। जैसे आप देखिए कि हमारे देश में जब जनता ने लोकपाल कानून के लिए 2012 में देशव्यापी अक्रॉस द इंडिया हमने आंदोलन किया, लेकिन संसद ने क्या कहा था उस समय कि जनता हमें डिक्टेट नहीं कर सकती है, कंपेल नहीं कर सकती है, बाउंड नहीं कर सकती है। संसद सॉवरेन है और संसद ही तय करेगी कि किसी विषय पे कानून बनना है या नहीं। तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो ये पहला तरीका है कि सिटीजंस इनिशिएटिव, पॉपुलर सिटीजंस इनिशिएटिव, कि जनता के पहल का, यह दुनिया में ज्यादातर देशों में नहीं है, या कहिए दुनिया में यह एक्सेप्शन को मान ले, कुछ अपवाद को छोड़ दें तो दुनिया में कहीं भी प्रैक्टिस में नहीं है कि जहां जनता चाहे किसी विषय पे कानून की पहल करे और वह कानून तैयार हो जाए। लेकिन स्विट्जरलैंड में सर्टेन मामलों में यदि जनता जो है पहल करे, उसके 18 महीने के अंदर एक सर्टेन नंबर जो है हस्ताक्षर जनता का इकट्ठा करे और फिर यदि वह इस कंडीशन को पूरा कर देता है तो सीधे राष्ट्रीय वोट के लिए, मतलब कि सीधे जनमत संग्रह के लिए, मतलब कि प्लेबिसाइट के लिए परिस्थिति बन जाती है और संघीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि एक्सेप्शन के साथ ही, लेकिन स्विट्जरलैंड में संघीय संविधान में संशोधन के लिए जनता पहल कर सकती है और उस पहल पे संशोधन किया जा सकता है। उसके कुछ कंडीशंस हैं कि जैसे आपने जब पहल किया तो विद इन 18 मंथ वो पहल का पे जो रिक्वायर्ड सिग्नेचर है वो आप पूरा करें, उसके बाद ये हो सकता है। तो आप ये नहीं कह सकता कि दुनिया में कहीं भी सिटीजंस इनिशिएटिव, पॉपुलर सिटीजंस इनिशिएटिव, जनता की पहल से कानून नहीं बनाया जा सकता है या कानून बदला नहीं जा सकता है। तो स्विट्जरलैंड में ही अपवाद स्वरूप ही लेकिन मौजूद है। जो दूसरी व्यवस्था है राइट टू रिकॉल, कि हमने, क्योंकि लोकतंत्र में सारी दुनिया में हम अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, मतलब हम अपना प्रतिनिधि तय करते हैं और फिर वो हमारी ओर से सारी फैसले करता है। जैसे हमारे देश में ही तो राज्य स्तर पे विधानसभा में बैठ के, लोकल बॉडीज में, पंचायत और नगर पालिका में और नेशनल लेवल पे पार्लियामेंट के अंदर बैठ के हमारे प्रतिनिधि हमारे ही मतदान से चुने जाते हैं और वह निर्णय करते हैं, लेकिन निर्णय का अधिकार उन्हें ही है। अब हमने एक सर्टेन बात के लिए या हमने किसी एजेंडा के लिए जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने और वो जनता के वादों पे खरा नहीं उतर रहा है, वह जो जनता से वादा करके गए उसे पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आप क्या उसे वापस बुला सकते हैं? तो देखिए कि दुनिया के ज्यादातर देशों में
यह व्यवस्था नेशनल लेवल पे तो कहीं नहीं है, ना अमेरिका में, ना कनाडा में, ना ऑस्ट्रेलिया में, ना ब्रिटेन में, ना ही भारत में, कि हम चाहें कि गवर्नमेंट को वापस कर दें, गवर्नमेंट के अगेंस्ट हम वोट करें और सरकार को बाहर जाना पड़े, यह व्यवस्था नहीं। लेकिन अमेरिका के कुछ राज्यों में, अमेरिका के 19, अमेरिका में 50 स्टेट हैं, 50 राज्य हैं, उन 50 राज्यों में 19 मतलब 19 राज्यों में वापस बुलाने का राइट टू रिकॉल उपलब्ध है। और अमेरिका ने स्थानीय स्तर पर 29 अमेरिका के राज्यों में जो लोकल बॉडीज हैं, जैसे अभी हमने देखा कि एक अमेरिका में मेयर का चुनाव पूरी दुनिया में चर्चा का विषय रहा, तो हम स्थानीय स्तर पे अमेरिका में 29 राज्यों में बुलाया जा सकता है वापस अपने प्रतिनिधि को, और राज्यों में 19 राज्यों में बुलाया जा सकता है। कनाडा में एक प्रांत है ब्रिटिश कोलंबिया, वहां जनता अपने प्रतिनिधियों को राइट टू रिकॉल मतलब कि मतदान करके वापस बुला सकती है। ब्रिटेन में संसद सदस्यों को विशेष परिस्थितियों में यदि वो किसी आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हो गए हैं, उनकी हो गई है, मतलब किसी क्रिमिनल ऑफेंस में अपराधी माना गया है, अपराधी न्यायपालिका से डिसाइड हुआ है, तो ऐसे स्थिति में ब्रिटेन के अंदर हम वहां के संसद सदस्यों को, वहां की जनता राइट टू रिकॉल कर सकती है। हमारे देश में संसद सदस्यों को राइट टू रिकॉल की कोई व्यवस्था नहीं है वर्तमान में। आप विधानसभा के सदस्यों को भी वापस नहीं बुला सकते। भारत के कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, ऐसे कुछ राज्य हैं जहां स्थानीय स्तर पे मतलब लोकल बॉडीज में, नगर निगम और पंचायतों में जो प्रतिनिधि हैं, ग्राम प्रधान जिन्हें कहीं मुखिया कहते हैं, मेयर हैं, इन्हें वापस बुलाने का अधिकार है। तो भारत में आप कह सकते हैं कि राइट टू रिकॉल लोकल बॉडीज के लेवल पे कुछ राज्यों में इंट्रोड्यूस हो गया है और जनता इसका प्रयोग भी कर रही है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो तीसरा डिवाइस है जनमत संग्रह, प्लेबिसाइट, कि संवैधानिक मुद्दों पर या देश में किसी ऐसी स्थिति में, कोई ऐसी देश के अंदर विवाद की स्थिति है जिसका समाधान के लिए जनता के बीच प्लेबिसाइट नहीं, जनता के बीच रेफरेंडम कराया जा सकता है और उस रेफरेंडम से, जनमत संग्रह से जो है चीजें डिसाइड की जा सकती है। तो मान लीजिए कोई ऐसा देश के अंदर संवैधानिक मुद्दा है या कोई ऐसा संवैधानिक सुधार का मुद्दा है जो सरकार चाहती है या जनता चाहती है, और उस पे देश के अंदर बहुत विभाजन दिख रहा है, टकराव दिख रहा है बहुत। जैसे आपने जो है कि मान लीजिए वैसे वो रेफरेंडम नहीं था, जनमत संग्रह नहीं था, लेकिन जो ब्रेक्जिट हुआ था ब्रिटेन में, वो राय ली गई थी जनता की, सरकार बाध्य नहीं थी, लेकिन वो रेफरेंडम जैसा ही रहा क्योंकि ब्रिटेन की जनता ने स्पष्ट कर दिया था कि हमें ब्रेक्जिट करना है, मतलब कि हमें यूरोपियन यूनियन से बाहर जाना है, और ब्रिटेन को बाध्य होना पड़ा, वहां की सरकार को बाध्य होके जो है उस रेफरेंडम को मानना पड़ा। तो किसी भी ऐसे, जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हम अपने देश में कोई ऐसा कानून लेके आए, जैसे हम राष्ट्रपति का पद समाप्त करना चाहते हैं या राष्ट्रपति की व्यवस्था की तरफ जाना चाहते हैं संसदीय लोकतंत्र से, देश में यदि ऐसी कोई विषय चर्चा में भी आएगा तो पूरे देश में राजनीतिक उबाल आ जाएगा। तो ऐसे में सरकार कैसे कदम आगे बढ़ाए या संसद ऐसा संविधान संशोधन कैसे करे, तो इसके लिए रेफरेंडम कराया जा सकता है, जनमत संग्रह कराया जा सकता है, जनता से उसकी राय पूछी जा सकती है, और यदि मेजॉरिटी जनता ऐसा कहती है तो किया सकता है। लेकिन मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए कहा, भारत में जनमत संग्रह का कोई प्रावधान संविधान में कोई जो है एक्सप्रेस नहीं है, संविधान के अंदर कहीं इसकी चर्चा नहीं की गई है। अभी तक भारत में किसी भी विषय पे हमने कोई भी जनमत संग्रह नहीं कराया है। तो भारत में जनमत संग्रह का यदि प्रावधान की बात करें तो ऐसा कोई प्रावधान हमारे संविधान में उपलब्ध नहीं है। लेकिन क्या हो सकता है कि नहीं, तो इस संदर्भ में या तो न्यायपालिका डिसाइड करेगी या संसद कानून बना के हो सकता है जनता को ऐसा कोई अधिकार दे। जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो चौथा
तरीका है जनमत सर्वेक्षण, प्लेबिसाइट। आप इसका देख रहे हैं कि यह क्या है, सर्वेक्षण है। तो जब किसी देश के अंदर किसी विषय पे सरकार कदम बढ़ाना चाहती है, कोई देश के अंदर फैसला करना चाहती है और उस पे सरकार मजबूती से आगे बढ़ सके, इसके लिए जनता की राय जब लेने के लिए आप जनता के बीच मतदान कराते हैं, तो यह है जनमत सर्वेक्षण, प्लेबिसाइट। लेकिन इसमें वो सिर्फ एडवाइजरी है, बाध्यकारी नहीं है। रेफरेंडम बाध्यकारी होता है, लेकिन प्लेबिसाइट, जनमत सर्वेक्षण बाध्यकारी नहीं है। यह सिर्फ जनता की राय है या सरकार अपनी किसी नीति की वैधता के लिए, उसको लेजिमेट करने के लिए या उसको देश के अंदर एक्सेप्टेंस दिलाने के लिए ऐसा कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत में कश्मीर को लेके हम देख रहे हैं कि पिछले 70 वर्षों से अधिक से भारत और पाकिस्तान आपस में कई बार युद्ध की स्थिति में आए हैं और युद्ध हुआ है भारत और पाकिस्तान के बीच। अब कश्मीर पे यदि हमारे देश में हम कोई अस्थायी समाधान की दिशा में कुछ सोचें, तो कश्मीर में जो देश के अंदर जनता है वो कश्मीर में किसी भी ऐसे विषय प्रस्ताव पे सरकार के जो है उबाल में आ जाएगी जिसमें कश्मीर की 1 इंच जमीन भी इधर से उधर की जाए। लेकिन सरकार यदि कोई जो है अस्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ना चाहे और कोई ऐसा आइडिया जनता के बीच लेके जाए, तो उसमें उस आइडिया पे या उस विचार पे काम करने के लिए जनमत सर्वेक्षण कराया जा सकता है। लेकिन फिर क्या भारतीय संविधान में इसका कोई प्रावधान है? हमारे संविधान में जनमत सर्वेक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। मतलब हमारे संविधान में न ही पब्लिक इनिशिएटिव का या पॉपुलर पब्लिक इनिशिएटिव का, जनता के पहल से कानून बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। हमारे संविधान में रेफरेंडम की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे संविधान में प्लेबिसाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। राइट टू रिकॉल की भी व्यवस्था संसद और विधानसभा के स्तर पे नहीं है। स्थानीय स्तर पे कुछ राज्यों में हुआ है, लेकिन ये प्रत्यक्ष डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो हमने 4 तरीके हमने आपसे डिस्कस किया, ये दुनिया में अलग अलग देशों में प्रैक्टिस में है और इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। लोकतंत्र की जड़ें, जो रूट हैं, वो मजबूत होती है। यदि हम जनता को भी डेमोक्रेसी में ऐसी परिस्थितियों में जहां देश के अंदर किसी विषय पे एकदम डिवीजन है जनता के बीच, तो ऐसा किया जा सकता है। और भारत में भी जैसे जैसे डेमोक्रेसी डीप रूटेड होगी, लोकतंत्र की मजबूती के तरफ हम जैसे जैसे कदम बढ़ाते जाएंगे, हो सकता है कि जैसे हमने राइट टू रिकॉल को लोकल बॉडीज के लेवल पे अप्लाई कर दिया है कुछ राज्यों में, तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम विधानसभा और संसद सदस्यों के लिए भी राइट टू रिकॉल का प्रावधान करें। हम भारत में रेफरेंडम को संवैधानिक रूप से कराने की व्यवस्था करें। हम भारत में जनमत सर्वेक्षण, प्लेबिसाइट की व्यवस्था करें। और ये जो है लोकतंत्र को इससे मजबूती मिलती है, लोकतंत्र इससे मजबूत होता है। सरकारें देश हित में, अंततः सरकारें देश हित के लिए बनती है, तो सरकारें देश हित में मजबूती से कदम बढ़ा सकती है या ऐसे विषय पे जिस पे सरकार आगे बढ़ने में जो है जनता के जनरल ओपिनियन से डरती है, तो ऐसे में जनता को किसी ऐसे विषय पे जिसमें जनरल ओपिनियन अगेंस्ट है, लेकिन यदि सरकार किसी ऐसे विवादित विषय पे जनता को कन्विंस करके और रेफरेंडम या प्लेबिसाइट करा के उस दिशा में आगे बढ़ती है, तो इससे देश में ऐसे इशू जिसको आसानी से नहीं टेकअप किया जा पाता है, उसे किया जा सकता है और उसका हल और समाधान निकाला जा सकता है। थैंक यू।